हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कालीबंगा सभ्यता, राजस्थान जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा टॉपिक है कालीबंगा सभ्यता। इससे सभ्यताओं से संबंधित बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका अध्ययन आपको अच्छी तरीके से 1 या 2 बार करना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। क्योंकि इस सभ्यता का संपूर्ण टॉपिक होने के बाद में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कौन कौन से आए हुए हैं परीक्षा में और आगे भी आने की संभावना है, उन प्रश्नों का हम अंत में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पर है, तो हनुमानगढ़ ज़िले में है कालीबंगा। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, कालीबंगा सभ्यता कौन से ज़िले से संबंधित है, तो हनुमानगढ़ ज़िले में। और कालीबंगा सभ्यता है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऐसा भी पूछा जाता है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे। सर्वप्रथम जानकारी देने वाले L.P. टेक्सटोरी जो इटली निवासी थे, इनके द्वारा यह जानकारी दी गई थी इस कालीबंगा सभ्यता के बारे में। और सर्वप्रथम खोजकर्ता पूछे कि कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और उत्खननकारी ये पूछे तो बीबी लाल, यहाँ पर लाल आना चाहिए, बीबी लाल व बीके थापर 1961 और 1962 ईस्वी में इसकी का उत्खनन कार्य किया था। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। इस सभ्यता का समय देखें तो इस कालीबंगा सभ्यता का समय है वो 2350 से 1750 BC के मध्य इसका समय माना जाता है कालीबंगा सभ्यता का। अब है सभ्यता का नाम उपनाम, यानी जो कालीबंगा सभ्यता है इसका नाम क्या है, इनके उपनाम अन्य कौन कौन से उपनाम हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ऐसा पूछा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है, तो कालीबंगा सभ्यता। हड़प्पा की दीनहीन या फिर निर्धन बस्ती, हड़प्पा की दीनहीन या निर्धन बस्ती कालीबंगा सभ्यता ही है। प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता, यानी प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता भी इस कालीबंगा सभ्यता को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, हड़प्पा सभ्यता है इसकी तीसरी राजधानी भी कालीबंगा सभ्यता को माना जाता है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। अब है इस सभ्यता की विशेषताएं। कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी विशेषताएं क्या है, इनके बारे में देखते हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है वह आज़ादी के बाद खोजा गया, या खुद लिखा है जो गलत है, खोजा गया, आज़ादी के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है। यानी आज़ादी के बाद में जो खोजा गया जो है वो प्रथम पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो वह है कालीबंगा सभ्यता। 2 टीलों के रूप में मिला, यह जो कालीबंगा सभ्यता है वो 2 टीलों के रूप में मिला है। इस सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ पर जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ पर मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, कोई भी मंदिर नहीं है। कालीबंगा संग्रहालय, कालीबंगा जो सभ्यता है उसका संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। तो वो कालीबंगा जो संग्रहालय है वह 1985 से 1986 हनुमानगढ़ जिले में इसका संग्रहालय स्थापित किया गया है। कालीबंगा के प्रमाण अवशेष और जानकारी, कालीबंगा से, यानी कालीबंगा के एक जगह से आना चाहिए था। कालीबंगा से प्रमाण कौन कौन से, इसके अवशेष कौन कौन से हैं और जानकारी कहाँ से मिली, इसके प्रमाण क्या हैं, अवशेष क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान, कालीबंगा जो सभ्यता है इस सभ्यता में कच्ची ईंटों से निर्मित मकान प्राप्त हुए हैं। ईंटों का आकार 30 गुणा 15 गुणा 7.5 सेमी है। तो ईंटों का कभी भर्ती परीक्षा में ईंटों का आकार भी एक बार भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें ईंटों का आकार क्या था, तो 30 गुणा 15 गुणा 7.5 सेंटीमीटर। या फिर कालीबंगा की 3 विशेषताएं दे देते हैं, एक अन्य देते तो इनमें कौन सी विशेषता नहीं है इसके बारे में बताया जाता है। कालीबंगा जो सभ्यता है इसमें फर्श अलंकृत व सजावटी ईंटों का प्रयोग हुआ है।
कालीबंगा सभ्यता है जो इसमें हम देखते हैं तो वहाँ पर साक्ष्य मिले तो फर्श जो अलंकृत हैं वह सजावटी ईंटों का प्रयोग फर्श के अंदर किया गया है। सड़कें समकोण पर काटती थी। कालीबंगा सभ्यता की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि सड़कें हैं वो समकोण में काटती थी। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। यानी कालीबंगा की यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि सड़क जो हैं वो मुख्य दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। लकड़ी से निर्मित नाली के अवशेष कालीबंगा सभ्यता है उनमें क्या है कि नाली के अवशेष मिले हैं और वही लकड़ी से निर्मित नाली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य यानी दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और यहाँ पर एक फसल भी है और इस सभ्यता में जो फसल बोई जाती थी गेहूँ, जौ और कपास, ये 3 प्रकार की फसलों यहाँ पर बोई जाती थी। पशुपालन भी इस सभ्यता कालीबंगा सभ्यता में पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं जिसमें ऊँट की अस्थियाँ मिली है और कुत्ता जो पालतू कुत्ता है उनके भी पालतू कुत्ते के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। मोहरे बेलनाकार मोहरे यहाँ से प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी लिपि है वह भावचित्रात्मक लिपि है। भावचित्रात्मक लिपि जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी वह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। यानी बाएं से ऐसे ये लिपि चलती थी, जो दाएं से बाईं की ओर वह बाएं से दाईं की ओर। यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। यह ऐसी लिपि ऐसी है जो आज तक इसे कोई नहीं पढ़ पाया, यह पढ़ी नहीं गई है। कालीबंगा सभ्यता में 7 हवन कुंड, अग्नि वेदिकाएँ व यज्ञ कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता उसमें 7 हवन कुंड मिले हैं, अग्नि वेदिकाएँ मिली है, यह कुंड भी यहाँ पर मिले हैं। बालक का कपाल खंड जिसमें 6 छिद्र किए हुए हैं, यानी बालक का एक कपाल खंड भी मिला है जिसमें 6 छिद्र किए हुए हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह भी इस सभ्यता से मिला है, प्राप्त हुआ है। अब इसी के साथ विशेष महत्वपूर्ण देखें तो इस सभ्यता की विशेष में देखें तो कुमार देवी का चित्र इस सभ्यता से मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य भी इस सभ्यता से हैं। तंदूर के समान चूल्हे भी इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। चिरायु कब्र के साक्ष्य भी इस सभ्यता से मिले हैं। यह नगरीय सभ्यता थी न कि ग्रामीण सभ्यता, और इस सभ्यता है जो मात्र सत्तात्मक सभ्यता मानी जाती है। एकल परिवार की व्यवस्था इस सभ्यता में मिली है। तो अब हम जो यह टॉपिक कालीबंगा सभ्यता हमने अध्ययन किया, यह आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। तो इसी के साथ अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं और आने की संभावना है। तो मात्र सत्तात्मक सभ्यता मानी जाती है, भी प्रश्न विगत परीक्षा में पूछा गया है। यह नगरीय सभ्यता है या ग्रामीण सभ्यता, यह भी भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। और तंदूरे के समान चूल्हे कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा सभ्यता में यह भी भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। और भूकंप के साक्ष्य मिले कौन सी सभ्यता में, तो यह भी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और उसी के साथ 7 वनकुंड, अग्निवेदिकाएँ, यह कुंड और कपाल खंड जिसमें 6 छिद्र, ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग भर्ती परीक्षा में कालीबंगा सभ्यता अगर दी होगी तो इनसे प्रश्न पूछा भी जाता है। और भावचित्रात्मक लिपि के बारे में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। गेहूं की जौ कपास के फसल के बारे में भी प्रतिपरीक्षा प्रश्न पूछा गया है। लकड़ी से निर्मित नालियाँ, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते हैं, ये भी भर्ती परीक्षा पूछा जाता है। तो इनमें से 3 दे देते हैं इन सभ्यता की विशेषताओं में, और एक अन्य दे देते हैं कि इनमें से कौन सी विशेषता इसकी नहीं है। ईंटों का आकार 30 × 15 × 7.5, यह भी विगत भर्ती परीक्षा पूछा जाता है, आगे भी आने की संभावना है। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान थे, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। और इसके अलावा जो कालीबंगा संग्रहालय है, यह भी भर्ती परीक्षा में पूछा जाता प्रश्न है। आगे भी आ सकता है कि कालीबंगा संग्रहालय कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में, और इसकी स्थापना पूछे तो 1985 से 1986। मंदिरों का विशेष नहीं मिले, 2 टिल्लों के रूप में है। इसी के साथ हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, यह भी भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है।
और कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा की दीनहीन निर्धन बस्ती, ये भी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और इस सभ्यता का समय भी पूछ लेते हैं, 1350 से 1750 BC। और इसका उत्खनन करने वाले बीबी लाल व विक्के थापर, ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और सर्वप्रथम खोज करने वाले अबलानंद घोष 1952 में, यह भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और गग्गर नदी के किनारे स्थित है। सर्वप्रथम जानकारी देने वाले LP टेक्सटोर इटली के निवासी थे। यह भी सभी प्रश्न आए हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ, कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। गग्गर नदी किनारे, तो यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कालीबंगा सभ्यता के बारे में अध्ययन किया। यह क्लास आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।